गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हो कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ और वेलकम है आपका मेरे इस व्लॉग में, पारुल त्यागी व्लॉग्स। तो मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा मेरी रहती है कि घर साफ़ सुथरा हो, क्योंकि समर वेकेशन है, चेंज हो चुका है रूटीन एकदम। अब बच्चों के उठने का, टिफ़िन का, ये सब तो रहता ही नहीं है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि भाई अपना ये फ्रेशन अप होके थोड़ा एक्सरसाइज करके घर की साफ़ सफाई, उसके बाद सारे काम। तो आजकल बच्चे भी अपनी मतलब रूम को क्लीन करने लगे हैं और ये आदत मुझे लगता है बहुत अच्छी है। एक तो डिसिप्लिन बना रहता है और अपनी चीज़ों को संभालना आ जाता है। तो समर वेकेशन में मैं ये काम ज़रूर बोलती हूँ बच्चों को कि अपना रूम क्लीन करो, बाकी कुछ करो या नहीं, उठ के सबसे पहले अपना रूम। और इस साल अर्शिया ने और आरो ने अपना रूम अपने तरीके से डेकोरेट भी किया है। बहुत सारी चीज़ें नई नई करते रहते हैं। मैंने ब्लिंकिट से या बहुत सारी जगहों से उनके लिए सामान मंगाए और अपने अकॉर्डिंग वो करती रहती हैं। बच्चे बिज़ी भी रहते हैं इसके अकॉर्डिंग। और क्या है कि नए नए आइडियाज़ भी आते हैं कि हमें कैसे करना है, कैसे डेकोरेशन होती है, किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना और एक डिसिप्लिन आना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आजकल फ़ोकस यही है कि बच्चे यहाँ कुछ नई नई चीज़ें सीखें। और ये शोकेस जो टीवी पैनल है, अर्शिया ने इसमें 2-3 चीज़ें, जो ये रैबिट दिख रहा है ग्रे कलर का, इसने खुद से बनाया। और जो ये इसमें था एक पॉट, वो उसने खुद से तैयार किया है। तो भाई ये डस्टिंग के बाद, साफ़ सफाई के बाद हम आ गए किचन में। और मेरे पास रखा था बहुत सारा स्टॉक नींबू का। मैं नया लेके आई थी, तो जो पुराना रखा था मैंने सोचा सबको स्क्वीज़ करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इस दोपहर में या शाम के टाइम जब भी मुझे कुछ भी बनाना होगा नींबू से, कोई भी मोइतो बनाना है या फिर शिकंजी बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास ये ऑलरेडी स्टॉक हो गया है काफ़ी सारा। तो भाई नींबू तो पता ही है कितना अच्छा होता है, विटामिन सी होता है और हाइड्रेटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है हमारा गोंद कतीरा, ये मैंने ओवरनाइट के लिए सोख करके रख दिया। तो जब भी मुझे किसी भी चीज़ में यूज़ करना हो मैं इसको यूज़ करूँगी, तब तक मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और दोपहर के लिए मैंने भिंडी तैयार करनी शुरू कर दी है। इसमें मेरा राजमा बन रहा है और ये मैं बना रही हूँ अपने मीठे ओट्स, उसमें मैं गोंद कतीरा भी डालूँगी। और इधर है मेरी ये पुदीने की लीव्स, ये भी मैंने हटा के एक डब्बे में कलेक्ट करके रखूँगी। तो मेरा मोइतो और शिकंजी में ज़रूर डलता है। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं गर्मियों में जो हमें रेगुलर बेसिस पे रखनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि मेरे बहुत सारे सामान मुझे अपना रिफ़िल करना था, आई मीन। और मैं देख रही थी कि कुछ मुझे नया मंगाना है कि कुछ रखा हुआ है, क्योंकि कई बार हम नया मंगा लेते हैं और पुराना जो स्टॉक होता है हमारा, उसमें वो रह जाता है। तो ये एक मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि पूरे के पूरे पैकेट्स बर्बाद हो जाते हैं, मतलब पैसे वेस्ट हो जाते हैं, देखते नहीं हैं और नया स्टॉक आ जाता है। तो भाई ये मेरे आम थे और मैंने इनको भिगो के रख दिया है। यहाँ हमारी भिंडी रेडी, और इसमें मैं डालूँगी कच्ची केरी, क्योंकि आजकल कच्ची केरी आ रही हैं। तो जब कच्ची केरी नहीं होती है तो हम इसमें क्या है कि खट्टेपन के लिए अमचूर या नींबू का यूज़ करते हैं। तो अभी कच्ची केरी है, आम है, तो भाई इनका यूज़ भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा होता है गर्मी में। मतलब आम, कच्चा आम बहुत अच्छा होता है, इससे टेस्ट, टैंगी टेस्ट आता है। तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो भाई हमारा पुदीना रेडी, स्टॉक 2-3 दिन का, और जब भी मुझे यूज़ करना होगा मैं तब इसको यूज़ करूँगी। और बीच-बीच में नहाने से पहले मेरी कुछ-कुछ चीज़ें, मतलब मुझे सेट चाहिए नहाने से पहले अपना घर पूरा, तो ये मेरा चलता रहता है। क्योंकि समर वेकेशन के टाइम पे रूटीन एकदम चेंज हो जाता है, तो उसको हमें देखना होता है कि बच्चों के उठने से पहले सारी ये बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिपरेशन, जो मैं कर लेती हूँ। उनको भी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव माहौल रहता है। भई मुझे मतलब साफ़-सफ़ाई ऐसे नहीं कि घर को सिर्फ़ साफ़ रखने के लिए, ऐसे ही नहीं है। ये माइंड को भी बड़ा काम रखती है। जब हम देखते हैं ना चीज़ें व्यवस्थित अपनी, तो बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें। तो नहा धो के पूजा करके अब मैं आई हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने। अब से पहले तो मेरी सब दोपहर की प्रिपरेशन की तैयारी चल रही थी। क्योंकि गर्मी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि भई मेरा जो है मेन काम खाने का वो मॉर्निंग टाइम में हो जाए। कई बार नहीं हो पाता, लेकिन जो कोशिश रहती है वो यही रहती है कि सुबह-सुबह में सारी चीज़ें हो जाएँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, राजमा के मुझे कटलेट्स बनाने हैं और दोपहर के लिए राजमा और चावल, तो उससे मैंने थोड़ा-सा राजमा अपना बचा के रख लिया, उसके मैं ब्रेकफ़ास्ट में बनाऊँगी कटलेट्स। तो उसमें उसके लिए मैंने राजमा लिया है और एक पोटैटो और ओट्स का आटा उसकी बाइंडिंग के लिए, और बेसिक से मसाले। भई मैं घर में बिल्कुल
भी मतलब गरम मसाला या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कम से कम करने की। गर्मियाँ वैसे हैं तो हल्का-फुल्का एकदम। तो ये जो हमारे कटलेट्स हैं बहुत ही सुपर यम्मी बनके तैयार होते हैं और प्रोटीन इससे बहुत अच्छा होता है। एक बार खा लो 5-6 घंटे के लिए फ्री, और मॉर्निंग में ऐसी एक प्रोटीन रिच डाइट मिल जाए और क्या ही बात है फिर। और साथ में देखो आज आरू भी अपने पैनकेक बनाने के लिए मेरे साथ खड़ी होगी, उसको पैनकेक भी खाने हैं आज। तो मैं उसको सुपरवाइज़ कर रही हूँ कि ऐसे करना है, विस्क नहीं यूज़ कर पा रही थी तो मैंने उसको विस्क किया और बता रही हूँ कितना कैसे डालना है। और साथ में है हमारे ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इनको, है तो आफ्टर ऑल ये केमिकली, तो कभी-कभार बहुत थोड़ी-सी मतलब अमाउंट में मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो उसका पैनकेक चलो एटलीस्ट घर का बना हुआ है। आटे से, देसी खांड है इसमें और हमारा वनीला एसेंस है, दैट्स इट। थोड़ा-थोड़ा सा इसमें हमने डाला है, पिंच भी नहीं है, मतलब ये जो है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। तो इससे हमारा जो है फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। और पैनकेक क्या मिनी पैनकेक, उसको जो शेप होती है वो एस्थेटिक, मतलब उस बच्चों को चाहिए ना एस्थेटिक एक शेप होना, और उनको बड़ा अच्छा लगता है आजकल के बच्चों को। ये नाम ही इतना यूज़ करते हैं एस्थेटिक एस्थेटिक। तो भई हमारा ये बैटर रेडी, और इधर मेरी तैयार हो गई है बन के कटलेट्स का पिट्ठी, व्हाट कुछ भी कह सकते हो यार, जो भी नाम लेना चाहो। तो बस गैस पे मैंने एक तरफ पैनकेक का वो रख दिया है और दूसरी तरफ मेरा तवा गरम हो रहा है, इसको ग्रीस करके हम और बस बनाएंगे अपने कटलेट्स। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं भूल गई कि मैंने इसमें नमक डाला था या नहीं। तो मैंने शुरू में 2-3 कटलेट्स बनने के लिए रखे ताकि मुझे पता चल जाए मैंने डाला है या नहीं, क्योंकि मैं पहले कान्हा जी को, भगवान जी को भोग लगाती हूँ, ठाकुर जी को, उसके बाद ही मतलब मैं टेस्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ही मैं इसमें डालूँगी। तो मॉर्निंग में हमें एक फिलिंग सी डाइट मिल जाती है तो अच्छा लगता है, दोपहर तक के लिए हम फ्री हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। बीच में बहुत सारे काम होते हैं उनको हम कर लेते हैं, लेकिन हाँ जो किचन का काम होता है ये थोड़ा सा टफ होता है कि भाई हाँ गर्मी में इससे फटाफट से निकलें। तो मॉर्निंग में मेरा कोशिश यही रहती है कि हाँ जल्दी से ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का जो भी रहता है उसको एक साथ प्रिपेयर कर लिया जाए। जैसे नहाने से पहले मैंने क्या किया, अपना लंच प्रिपेयर कर लिया और नहा के मैं आ गई ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में बहुत जल्दी, तो मैं भाई वो नहीं हूँ अर्ली बर्ड कि मैं 5 बजे उठ गई, 6 बजे उठ गई। जब भी मुझे लगता है कि हाँ नींद पूरी होगी तो मैं उठ के ये कर लेती हूँ। बहुत लेट भी नहीं, पर हाँ चलता रहता है ये कि मतलब मुझे लगता है कि जब नींद पूरी टाइम मतलब रहता है नींद पूरी करने का टाइम, तो भाई नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है। तो आजकल मेरा वही है, छुट्टियां हैं तो चलो नींद पूरी की जाए अच्छे से। सारी चीज़ें मतलब अपने टाइम पे प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। तो भाई हमारा ये टेस्टी सा और यमी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और बस बैठ के खाना है। तो मेरी हर बार कोशिश रहती है वीडियो में कि मैं 1 से 2 रेसिपी ऐसी शेयर करूं जो भी मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाती हूं, और किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए वो भी बनाएं, साथ में देखें, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ सीख जाते हैं ऐसे। तो एक दूसरे की चीज़ें सीख के ही हम अपने घर में भी उसको थोड़ा कर लेते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट। कुछ खाना है या साफ़ सफाई, डस्टिंग या कुछ नई आइडियाज़, तो ये इस तरह से ही रहता है। मैं तो मतलब फ़ॉलो करती हूँ बहुत सारे लोगों को जो मुझे अच्छा लगता है। मतलब कॉपी तो मैं नहीं कहूँगी, कॉपी करो किसी को कभी भी ना, हम कर पाते हैं अपनी तरीके से सारी चीज़ें कर पाते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अगर हमें अच्छी लग रही हैं तो हमें ज़रूर फ़ॉलो कर लेनी चाहिए। कोई बुराई नहीं है, मैं तो हमेशा करती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसको फ़ॉलो ज़रूर करती हूँ। तो अभी कटलेट्स के साथ मैं रेडी करती हूँ मेयो। ये मैंने हंकड यूज़ की है, अपने घर पे बनाई है मैंने, और इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है, हरी मिर्च और पनीर, नमक, ये सारी चीज़ें मिक्स करके घर का एक अच्छा सा स्मूथ सा मेयो हो जाता है। बच्चों को भी पसंद आता है और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये खाने में। तो ये हमारा एक कॉम्बो बन गया है बड़ा अच्छा सा। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर छोड़ना।
बस मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।